नमस्कार। प्रभक्तिदान फाउंडेशन एवं मसीह द्वारा आयोजित तथा श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आय के कार्यक्रम में अहाँ सबके स्वागत है। आज हम सब के सौभाग्य है कि मैथिली भाषा के प्रमुख लेखक व चिंतक प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी हमारा साथ जुड़ल छे। कवि, अनुवादक, लेखक व शिक्षक, अहाँ हिंदी व भौतिकी में स्नातकोत्तर, अनुवाद व पुस्तक प्रकाशन में पीजी डिप्लोमा एवं मैथिली तथा हिंदी में पीएचडी के डिग्री प्राप्त कलो। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत में संपादन कार्य एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 5 वर्ष अध्यापन के पश्चात वर्तमान में यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर जी। हिंदी एवं मैथिली में अनेक पुस्तक, आलेख, अनुदित कृति प्रकाशित है। राजकमल चौधरी के जीवन एवं रचना कर्म में अहाँ विशेषज्ञ छी। दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी के श्रेष्ठ युवा कवि सम्मान, विद्यापति सम्मान, नई धारा रचना सम्मान सहित अनेक सम्मान से अहाँ सम्मानित छी। हमारे सबके बहुत सौभाग्य है आज हमारा सबके संग जी। बहुत बहुत स्वागत आग्रह मंच पर प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी। प्रोफेसर नवीन संग वार्ता में आए मैथिली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अनुवादक, कवि, लेखक एवं भारत देशक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से मानव एवं निवेश ज्ञान के अध्ययन के पश्चात अहाँ पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय से मानवाधिकार एवं नृविज्ञान में पीएचडी के उपाधि प्राप्त कलो। यूनेस्को, यूएनडीपी, इंटैक्स सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जुड़ल छी। वर्तमान में RIRKCLRC के अध्यक्ष छी एवं रीड कनेक्ट काउंसिल एवं IPLM फाउंडेशन के यहाँ फाउंडर डायरेक्टर से हो छी। आपके बहुत बहुत स्वागत आग्रह मंच पर कैलाश जी। बातचीत के ड्यूरेशन 40-45 मिनट के है। तक बाद हम सब सवाल करें ऑडियंस से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। परमादरणीय पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, श्री ठाकुर जी, श्री उमेश मिश्र जी, माननीय अशोक कथाकार जी, रामानंद झा रमन जी और आराधना प्रधान जी जे आखर प्रोग्राम सूत्रधार है। हर्षक विषय जे आए हम सब प्रोफेसर देवशंकर नवीन के सोना बेलवारी कह रहा छी। इंटरव्यू लेना है सबसे सहज काज। इंटरव्यू वो लिया जे अज्ञानी हुए। इंटरव्यू लेवा के जो भारतीय परंपरा है से परंपरा कहे तो नो फ्रॉम नो। यही परंपरा के पालन करे हिंका जनावक ले नहीं, हिंका से जनबाक ले और एक सामान्य जन के बतेबाक ले कि मैथिली साहित्य में साहित्यिक विधा में एक मेथड है। कि मेथड साहित्यकार मैथिली साहित्य में एक बार है जे शोध के जो प्रविधि है तक जड़ मिल जाए। ये समालोचक है कहले है कि जैसे से ट्रांसलेटर है, कविता लिखे है, गद्य लिखे है, अनुवाद करे है, सब कुछ करे है।
लेकिन हिनकर समालोचना में पंचा हंच नहीं छिद्रान्वेषण नहीं हिनकर समालोचना में समालोचना हो हिनकर समालोचना में चीर नीर संभावक भाव भेटे छे। तो एहि तरह के भ सकैया जे हिनका सुनब अहाँ बहुत रोमांटिक नहीं भ सकै छी, लेकिन जे अहाँ के कॉग्निटिव व्यू है, अहाँ के जे त्रिनेत्र है, अहाँ के जे ज्ञानक चक्षु है से खुजत, कखनो काल के हमरो खुजैत रहैया। तै देवशंकर नवीन के, प्रोफेसर देवशंकर नवीन के एक मेथड साहित्यकार के स्वागत और हम शुरू करी छी अहाँ संगे सर। So like student and teacher, तो श्रीमान हम अहाँ से ई जाना चाहब जे साहित्य तो अहाँ लिखते छी, फिजिक्स अहाँ एमएससी छी आ हिंदी से सेहो, मैथिली में अहाँ के पीएचडी है, हिंदियों में पीएचडी है। अहाँ के साहित्य में जब हम डायरेक्ट पूछ दी जे फिजिक्स के की रोल छे, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स, अहाँ के साहित्य में की छे फिजिक्स के रोल, अहाँ के फिजिक्स कोनो फ्रेमवर्क क्रिएट करिए की? फिजिक्स में एमएससी के डिग्री प्राप्त कलहुँ आ ओहिसँ पहिने हम हिंदी मैथिली में एमए पीएचडी के डिग्री प्राप्त कऽ चुकल रही। फिजिक्स हमरा साइंस पढ़ैत रही तो से नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी प्राप्त करे से पहिने तक के जीवन में साइंस के अध्ययन हमरा ट्यूशन पढ़वे में जे मदद दैत रहे, ओहि में पढ़वे के जते तरह के हम एकटा वैज्ञानिक विधि के उपयोग करैत रही, तै अर्थ में देखे छी जे एखन जहन साहित्य लिखे छी तो फिजिक्स हमरा कोनो चीज के बुझे के आ बुझ के ओकर व्याख्या करे के एकटा वैज्ञानिक पद्धति दै में हमरा सहयोग करैया। एहि पद्धति से आगा बढ़े छी। अहाँ से पता चलल जे ओ राजकमल चौधरी जे मिथिलाक छला, मैथिलिक सेहो छला, ओना हिंदियों में और में लिखे छला। राजकमल चौधरी के बारे में हम सुनैत रही जे राजकमल चौधरी बहुत नीक लेखल छला, बहुत नीक साहित्यकार छला। 37 वर्षक अवस्था में वो काल कवलित भ गेला। लेकिन अहाँ के माध्यम से पता चलल जे राजकमल चौधरी 850 कविता लिखलन, हमर संख्या सही है? अहाँ के माध्यम से पता चलल जे राजकमल चौधरी 30टा से ऊपर उपन्यास लिखले, 10टा और करीब 138टा कहानी, 138टा कहानी, 10टा उपन्यास, 850 कविता, और तकरा अहाँ पूरा एक ठून एकत्रित केलहुँ, हुनकर मंथन केलहुँ। तो राजकमल चौधरी मूलतः मैथिली में हिंदी में लिखले। तो अगर हम अहाँ के कही कि राजकमल चौधरी के मैथिली जे छै ओकर की स्पेशलिटी छै, ओकर की यूनिकनेस छै, ओहि पर अहाँ की कहबै सर? देखियो सामान्यतया जे आधुनिक युग के किछु गोटे जे राजकमल चौधरी के पसिन नहीं करै छथिन, हुनकर एकटा निर्णयात्मक वाक्य आबै छनि राजकमल चौधरी पर जे ओ स्त्री जीवन पर ठीक से, स्त्री जीवन के समझ हुनका मस्तिष्क में से एकटा हीनताबोधक रहन आ अपमानजनक रहन। तो से हम व्याख्या कऽ चुकल छी रचनावली के भूमिका में, आ राजकमल चौधरी पर जे हमर किताब है ओहि किताब में एहि चीज के घोषणा हम केने छी जे राजकमल चौधरी लिखलन तो द्विभाषी रचनाकार बहुत भेला, बाबा सेहो छथि नागार्जुन यात्री, लेकिन हुनकर मैथिली रचना के पात्र आ हिंदी रचना के पात्र में कोनो अंतर नहीं छनि। जे पात्र मैथिली रचना में छनि वह पात्र हुनका बाबा यात्री के यहाँ ओहिठाम से हिंदियों में छनि। राजकमल चौधरी के संग में ई छै जे मैथिली में जे रचना ओ कलकत्ता रहि के केलनि हैं तहू में मैथिली बचल छै। जेना आंदोलन उपन्यास हुनकर आदिकथा उपन्यास, ई दुनू उपन्यास हुनकर लिखल छियनि कलकत्ता प्रवास के दौर में। जेना आंदोलन के जे नायक नायिका सब छै सब छियै कलकत्ता के में जे प्रवासी जीवन बिता रहल छथि जे मैथिल, हुनकर सबके ओहिमे चित्रण छै। तकर अछैत
ओकरा पढ़ैत लागत जे ई शुद्ध मैथिल छथि। दुनू भाषाके जे राजकमल चौधरीके रचना छै से मैथिलीके स्त्री पात्र जे अपन पारिवारिक जीवनके दायित्वके निमाहैत आ मैथिल जीवनके जे विडम्बना छै ओकरा भोगैत ओ जीवन निर्वाह कऽ रहल छथि आ कतहु कतहु ओ अपन से मैथिल कतरब्योत सब जे छै ओहो ओहिमे लगा रहल छथि। मुदा हुनकर मैथिली साहित्यके स्त्री पात्र बहुत क्रांतिकारी आ जे मोनमे चाहै छथि से कऽ लैके क्षमता हुनकामे नहि आबि पाबै छनि, से हुनकर हिन्दीके रचनाके नायिका सबमे, हिंदी रचनाके पात्र सबमे आबै छनि। ऑर्थोडॉक्स तऽ नहि छथि, हुनका तऽ नहि होइ छै जे ई करब तऽ कहीं हमर परिवारक स्त्री पर तऽ कोनो नहि आक्षेप लागि जायत। नहि, ई नहि छनि। अहाँ हुनकर एक चंपाकली एक विषधर ई जे कहानी पढ़ब तऽ ओहिमे लागत अहाँके रामगंजवाली जे चंपाके माय छथिन आ विषधर सुनिके से जँ कहानी नहि पढ़ने छी तऽ एहि भ्रममे नहि पड़ब जे ओहिमे विषधर दशरथ झा छथिन। ओहिमे विषधर चंपाके माय छथिन जे अपन ससुरोसँ बेसी उम्रके एकटा वृद्धके संगे अपन बेटीके से 14 बरखके बेटीके बियाहे लए तैयार छथिन, जखन कि श्रीमंत बाबू कहै छथिन जे रामगंजवाली अहाँ बताह भेल छी, चंपाके उम्र हमर पोतीसँ 2 बरख बेसी अइ। तऽ ई जे विडम्बना छै मैथिल जीवनके जे कोनो तरह अपन अस्तित्व रक्षाके, हुनकर हिंदी साहित्यके जे स्त्री चरित्र छनि से अस्मिता बनबैके पाछू छै, लेकिन मैथिली साहित्यके जे स्त्री पात्र छनि राजकमल चौधरीके ओ अस्तित्व रक्षामे निपटल अपन जीवनके खर्च करैत चल जा रहल छथि। ठीक छै, अहाँ फेर हम अहाँ पर अबै छी। एखन धरि तऽ अहाँके माध्यमसँ जे अहाँ दोसर पर काज केलियनि हेँ ताहि पर गप्प करै छलहुँ हेँ। अहाँके 3टा पोथी हमरा लग अइ। एक के नाम छै अक्खर खंभा, एक के नाम छै ओना मासी और एक के नाम छै चानन काजर। प्रोबेबली एकर अगर ऑर्डर कयल जाए तो ओना मासी, चानन काजर, अक्खर खंभा, राइट जी। ओना मासी मतलब भेल जे अ आ क क शुरू केलहुँ। तऽ हम चाहै छी जे अहाँ एहि तीनू किताबमे सँ कोनो एकटा कविता जे अहाँके बहुत प्रिय अइ ओकर 3-4 लाइन कनि पाठ करियौ ने, अहाँके कविके रूपमे लोक बुझा जाए अहाँ केहन कविता पढ़ै छी। ओना मासी हमर से शुरुआती जीवनमे जहन लिखब शुरू केने रही आ डायरीमे जे छोट छोट चीज सब किछु किछु नोट करैत रही, ओकरे ओहन चीज जकरा संकलित नहीं कयल जा सकैत रहै आ जकर अथीमे कोनो जुटान नहीं रहे, ओहन चीजके से इकट्ठा कऽ कऽ ओना मासीमे छपाओल गेल रहै। चानन काजर हमर ओहि समयके लिखल कविता सभक संग्रह छी। आ अक्खर खंभा जहन NVT लगभग छोड़ै पर रही तखन के 65टा मैथिलीके जे अजित आजादके पीढ़ी तकके, बल्कि कामिनी झा अजित आजादसँ प्रायः अजितके बादक पीढ़ीके छथिन, तऽ कामिनी झा तकके कविके से 65 गोट कविके ऊपरसँ सीताराम झासँ शुरू कऽ कऽ एतेक गोटेके कविके संकलन तैयार केने रही। ई नेशनल बुक ट्रस्टके से 60वीं बरख पूरा होइके अवसर पर जे 50 बरख पूरा होइके अवसर पर जे स्वर्ण जयंती समारोह मनायल जाइत रहै, ताहिमे अक्खर खंभा ई विद्यापतिके सक्का बानी बहुअन भावै जे कीर्ति लता जे छै जे ओहिमे अक्खर खंभा कीर्ति वल्लरै ओहिसँ लेल गेल ई शब्द छी। एहि शब्दके किताबसँ ओतबे मतलब छै जे ई अक्खर खंभाके जे मचान छै, ओहि जे मचान पर साहित्य बढ़त, तऽ से विद्यापतिके किताबसँ ई शब्द लऽ कऽ एकर हम शीर्षक बनेने रही। आ एहिमे ई 65 गोट कविके कविता सब संकलित छै। एकर हिंदी वर्जन सेहो कैक संस्करण, मैथिलीमे तऽ एके संस्करण खपि नहि सकलै, लेकिन हिंदीमे एकर हिंदी अनुवाद सेहो आबि चुकल छै, ओकर कैक संस्करण भेलैए।
चानन काजर हमर कविता के संग्रह छी, तकर बाद कविता लगभग छूटि गेल लिखब। एखन 15-16 बरख के बाद 2021 में जहन दिल्ली के उजाड़े के योजना बनाल गेल रहे, तरह तरह के व्यवस्था से दिल्ली उजाड़ल जाइत रहे, ओहि समय में घर शीर्षक से 3-4टा कविता लिखलहुँ हम, जे एखन अछि नहि, आ ओ केदार कानन अपन पत्रिका में छापि रहा है। मुदा ए बीच में 2टा, एकटा सन 2000 में से हमर मैथिली आधुनिक साहित्यक परिदृश्य शीर्षक से एकटा आलोचना संग्रह छपल, जाहिमे से किछु सैद्धांतिक आ तकर बाद से राजकमल, यात्री, मधुप से लऽ कऽ अशोक, शिवशंकर, श्रीनिवास, तारानंद वियोगी, रमेश तक के किछु व्यावहारिक आलोचना, किछु सैद्धांतिक आलोचना के ओ संग्रह रहे। दुर्भाग्य हमर आ कि ओहि किताब के, जे ओ किताब बहुत प्रसारित नहीं भए सकलै। ओकर बाद एकटा दोसर आलोचना के संग्रह अजीत आजाद नवारंभ प्रकाशन से छपलनि, मैथिली साहित्य दशा दिशा संदर्भ, जे पर से भाई रमानंद झा रमन के हाथ में जब ओकर पहिल प्रति पड़ल रहनि, तो ओ ट्रेन से सूचना दिलनि फोन पर जे सुदर्शन पोथी अछि। ओकर बाद से एहि वर्ष मार्च में मायानंद मिश्र पर लोकमान्य मायानंद शीर्षक से एक किताब छपल हमर, अंतिका प्रकाशन से 280 पेज के किताब है। वो किताब साहित्य अकादमी ले लिखल जाइत मोनोग्राफ के क्रम में कोरोना के दबाव में सो लिखल होइत होइत से 80 पेज के बदला में वो 280 पेज के भेल, तो वो हिंदी वर्जन ओकर छप गए ओतऽ से। आ ई वह किताब के वो स्वरूप छी, जेकर हिंदी संस्करण से हो प्रायः ए पुस्तक मेला में आबि जायत। एमे एकटा कविता छोट सन के छै से सुनबै छी। हाथी चले बाजार, हाँ, वो कहानी के संग्रह रहे। तो ओकर बाद से वही समय में से शिवशंकर जी, अशोक जी, हिनका दुनू के गर्दनिया पर कतौ कतौ से वो कथा गोष्ठी सब में जाइ छलहुँ, आ ओहिमे जे कहानी सब लिखाई छलै। एकटा समय रहे ओहि समय में जखन से नवका नवका आयल रही, तो चतुरंग प्रकाशन के स्थापना हम सब मोने में केने रही। आ ओहि समय में प्रदीप बिहारी, तारानंद वियोगी, देवशंकर नवीन, केदार कानन, 4 गोटे मिलकर योजना बनेने रही जे हमरा सबके जे रेडियो में बजायल जाइए से अपन एक एकटा रेडियो के कार्यक्रम के एक एकटा चेक जमा करब, आ ओहिसँ एकटा लघु कथा संग्रह छापब। तो ओहि समय में लघु कथा लिखब जहन हम सब शुरू केने रही, तो जीवकांत जी हमरा सबके लघु कथा के कहियो कहियो चुटकुला कह दैत रहथिन। बाद में से कविता लघु कथा के आधार पर हुनका मनबौलियन हम सब जे लघु कथा की छियै से आब अहाँ बुझियौ। ओकर बाद फिर लघु कथा सेहो छूटि गेल, कविता छूटि गेल, बाद के दिन में कहानियों छूटि गेल। आ जखन से आलोचना में से भाई लोकनि थोड़े यश प्रशंसा देबऽ लगला, तो प्रशंसा बुझाइए बहुत रास नीको काज करबे छे, बहुत रास अधलाहो काज करबे छे, तो बाकी सबटा छूट के आलोचना टा में रह गेलहुँ। आ फिर जखन हिंदी से रोजी रोटी चलऽ लागल, तो ओहि में बेसी समय जा लागल। तकर बाद दिल्ली रहे के एकटा दुष्परिणाम ई भेल जे हम से मिथिला से बेसी काल कटले जकाँ रहै छी। रमन जी, अशोक जी, शिवशंकर जी, अजीत आजाद सनक लोक सबसे मैथिली के किछु किछु चीज कहियो कहियो उपलब्ध होइए। तो से ताहि हिसाबे मैथिली से अद्यतन रहबाक कोशिश करै छी, रहितो छी। आ से मैथिली के झगड़ा झंझट में सेहो भाग लै छी, मैथिली के प्रेम में सेहो भाग लै छी। तो यह सब ये अहाँ कविता कहलहुँ। तो ई से एखन 2021 में जे एक साह में 2-3 मास में हम करीब 10-12टा कविता लिखलहुँ, हिंदी में मैथिली में सेहो। ताहिमे से एकटा रहे जे दंगाई के घरक समझ नहीं होइ छै। आ ताहिमे एकटा कविता इहो रहे जे बरद के अपन घर नहीं होइ छै। ताहिमे एकटा कविता इहो रहे जे बानर के घर के समझ नहीं होइ छै, आ घर बनबै के सलाह पर बानर के तकलीफ होइ छै। तो जे घर, जकरा से उर्दू के शायर कहलखिन जे लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तनिक नहीं शर्माते या सकुचाते बस्तियाँ जलाने में, से जे जहन होइत रहे तो ई
व्यथित भेल रही तो उस समय में लिखने रही। ई कविता अक्षर खंभा में संकलित अछि आ कविता के शीर्षक छी समाचार। और ई हमर एकर से पाछू धारणा छलै से विश्व सुंदरी के जे व्यापार होइ छै तऽ से निर्णय लेल गेल अछि जे पीपरक एकटा पात पहिर कऽ, मात्र एकटा पात, आन किछु नहि, निर्णय लेल गेल अछि जे पीपरक मात्र एकटा पात पहिर कऽ भारत देशक शीलवती युवती महाबली संग मंच पर नाचती। महाबली ओहि युवतीकेँ, महाबली आ दर्शक लोकनि तकर रस लेता, महाबली ओहि युवतीकेँ चुमा लेता आ युवतीक नक्षत्र जागि जायत। युवतीक नक्षत्र जागि जायत। युवती सामान्य कन्यासँ नगर कन्या आ फेर राजकन्या आ फेर ब्रह्मांड कन्या भऽ जेती। अखबार, रेडियो, दूरदर्शन पर युवतीक इंटरव्यू लेल जायत। ओ विशिष्ट युवती अहाँ लोकनिके आ देशक सामान्य कन्याके अकादमिक उपदेश देती। एक पात से झाँपल दैहिक भूगोल आब शील सभ्यताक सीमा निर्धारण करत आ संस्कृति मंत्री दूरदर्शन पर ई दृश्य देखैत कृत हेता। अहाँके एकटा इवोल्यूशन दिखा रहल छै जे केना अहाँमे मैच्योरिटी भेलै। तऽ अहाँके एकटा कविताके 2 लाइन हम पढ़ै छी। जी। ई 2008 ईस्वी के लिखल ई कविता है। हम हिनकर 1998 ईस्वी के लिखल कविता के किछु अंश पढ़ै छी। बरह मासा। मधुमासक पवन बहै सनसन, आस ताकी अहाँ के सदत खन, चैतक मंजर के गंध आनत बतहा वसंत, बिरह उमरल अपार, भेल बैसाखों के अंत, कादो सिरुआ के लागे किदन सन। अंतिम लाइन पहली, तोरी सरसों फुलायल, मास अघर के आयल, पूस पिहिर ओढ़ आयल, माघक ठार कठुआयल, पीब भंग रंग ताकै छी छन छन। ये दूटा में जे अहाँ के यात्रा छै ओकरा बारे में कनी एक आध मिनट में कहियो ने। ई बात देखियो से ई राजकमल चौधरी के संबंध में से जहन चर्चा करै छलाह लोग तऽ कहलनि जे राजकमल चौधरी किछु एहनो सन कविता लिखने छथि। अब बहुत रास कवि होइ छथि जे अपन शुरुआती समयमे एहने लिखै छथि, किछु नहि लिखैत हेता, लेकिन उम्र जे उम्र के ओ कविता एखन हमर अहाँ पढ़लहुँ ओहि उम्रमे सब एहिना करैए। आ से नरेश मेहता के एक बेर पूछलकनि बुढ़ारी में सब जे आब तऽ नहि छथि ओ ज्ञानपीठ अवार्डी पुरस्कार से कवि, जे नरेश जी सुनलहुँ जे आइ काल्हि अहाँ प्रेम कविता लिखै छी। कहलखिन हाँ लिखै छी, जहन उम्र छलै तहन करै छलहुँ, आब उम्र बीत गेल तऽ लिखै छी। ई सबके अपन अपन तरीका होइ छै। आ ई सब शुरुआती जखन जे अहाँ जे कविताके पंक्ति सब पढ़लहुँ, ई सब हमर शुरुआती समय छी। आ ओ समय हमर से जीवनके विकासक क्रम जे छै हमरा घरमे, हम एहिसँ बुझि सकै छी जे हम कोन वातावरणसँ आयल छी। जे हमरा सनक लोक, हम अपना गामके सबसँ बेसी पढ़ल लिखल लोक हमही छी। एहिसँ हमर गामके औकात अहाँ बुझि सकै छी जे हमरा गाममे से हम मिडिलो इसकुल दोसर गाममे जाकऽ पास पढ़ने छी, जे गाममे हमर पिताजी इसकुलमे शिक्षक छलाह। बढ़िया बात छै, शेक्सपियर घोड़ा बनै छलाह तऽ ई कोनो बात नहि भेलै। अहाँ गाममे छलहुँ तऽ बढ़िया बात छै। आब अहाँके लोक जनैए, अहाँसँ अहाँके गाँव जनैए, बढ़िया बात छै। फेर अबै छी दोसर बात में, प्रसंग प्रेम के, प्रसंग नारी के। आर हम अहाँके एकटा समालोचक के रूप में जानना चाहै छी जे मैथिली साहित्य में जे गद्य आ पद्य रचना भऽ रहल छै ओहिमे जे नारीवादक चर्चा छै, नारी चरित्र के चर्चा छै, नारी के व्यक्तित्व के चर्चा छै, नारी के विकासक चर्चा छै, नारी के यात्राक चर्चा छै, ओकरा अहाँ केना देखै छियै
कतेक ऊपर कतेक नीचा, कतेक दिग्भ्रमित कतेक सीधा लाइन में, कतेक टेढ़ लाइन में, कते भेलैया कते नहीं भेलैया, ओहि पर 2-3 मिनट कहियो रे सर। देखियो, मैथिली आलोचना के एखन शिखर पुरुष डॉक्टर रमन झा रमन एतऽ उपस्थित छथि आ हमरा सभक उम्र के लोक जाहि समय में साहित्य में प्रविष्ट भेल छल ताहि समय में रमन झा रमन मैथिली के स्थापित आलोचक के रूप में ख्यात छलाह। हमरा लगैत ई रहैए जे ओहि समय में जे सुनैत रहिए जे मैथिली के प्रोफेसर वर्ग जते होइ छथिन, सबसे पहिने तऽ हुनका ई होइ छनि जे हम लेखको छी, आ ओ से इम्हर से जे आलोचक सब होइत रहथिन से प्राध्यापकीय आलोचना शीर्षक के एकटा शब्द देने रहथिन, आ उम्हर से प्रोफेसर लोकनि क्लर्की साहित्यकार किरानी साहित्य के से एकटा नारा देलखिन, आ ई दुनू सब संघर्ष सब चलै छलैए। हम से इम्हर किछु दिन से चर्चा कऽ रहल छी जे मैथिली आलोचना के क्षेत्र में जे नव नव प्रतिभा आबि के नव नव काज नहीं कऽ रहल छै, तकर मूल कारण छियै जे मैथिली में पढ़ै के समय में नौजवान सबके साहित्य पढ़ै के नव आँखि नहीं दै छै। जेना मैथिली से PhD कऽ चुकलहुँ आ कहियो हमरा से क्लास में कोनो प्रोफेसर ई बात पढ़बैत नहीं देखेला। मधुप जी के पढ़बैत रहथिन तऽ ओ कहथिन जे मधुप जी बड़ा भारी कवि छलाह, ओ चिट्ठियो पद्य में लिखै छलाह। आब हुनका ई बात के बुझाबनि जे जँ ओहि राधा विरह के जाहि समय में एते बात ओ कहै छलाह, ताहि समय में जँ हमरा सबके ई बात पढ़ा देने रहितथि जे राधा विरह चीन आ पाकिस्तान के संगे जे भारत के समस्या छलैए, ओहि समय में जेना राधा आ गोपी सब कृष्ण के कहैत रहे जे बाबू सीमा पर संकट आयल छै, अहाँ ओतऽ जाके देखू, ई स्थानीय समस्या हमरा सब ललना लोकनि झेल ले। से ओहि महाकाव्य से काशीकांत मिश्र मधुप मैथिली ललना के ई संदेश देबे चाहै छलखिन हेँ। ओ संदेश ई बात एहि तरह रचना के पढ़ै के आँखि एकोटा प्रोफेसर हमरा सबके पीढ़ी के नहीं देलकै। परिणाम ई भेलै जे हमरा पीढ़ी के जे लोकनि मैथिली में एलै ओ ओहने शास्त्रीय चीज पढ़नाइ सीख लेलकै। हाले में एक गोटे के जहन कहलियनि जे बाबा के जे कविता छै, भुस्साक आगि जकाँ नहू नहू जरै छी मने मन हमहूँ, फटै छी कुसियारक पोर जकाँ चैतक पछवा में ठोर जकाँ। ई चैतक पछवा के ठोर की छियै ताहि पर बुझाए पड़ैए। प्रतिष्ठित कथाकार छलाह, आब नहीं छथि, नाम नहीं लेब। कहलियनि जे कि अहाँ की कहै चाहै छियै? हम कहलियनि जे देखियौ, ओहि जेना पछवा में फाटल ठोर में दर्द होइ छै, एहने दर्द बेमाय में होइ छै। नागार्जुन यात्री जी ओहिठाम बेमाय किया नहीं देलखिन, ठोर किया देलखिन? तऽ चौंकला तऽ हम कहलियनि देखियौ, जखन से ठोर फाटै छै तऽ ठोर फाटला पर दर्द भभा के हंसै में नहीं होइ छै, मुस्किएबै तखन होइ छै। आ मुस्की कखन आबै छै? जहन भीतर में रस भरै छै आ कुसियार के गांठ जहन रस फाटि जाइ छै तऽ एकटा किशोरी विधवा भेलै, आब ओकरा में रस भरलैए, रस से आब ओ फाटि रहल छै, आब मुस्किया रहल छै। आ मुस्कियाइ छै तखन जे ओकरा दर्द होइ छै, से एहि दर्द के बुझै के चेष्टा करियौ। ई आँखि मैथिली के अध्यापन में नहीं देल जा रहल छै। ई जा तक नहीं देल जेतै ता तक से एहि तरह देखै के स्थिति नहीं एतै। अहाँ जे स्त्री विमर्श के पर के मसला उठेलहुँ है, ओहिमे से सुस्मिता ज्योत्सना आनंद के मृत्यु के बाद हुनका पर से एकटा लेख लिखे ले प्रेमलता जी बड़ आग्रह केने छलिए, तो ओहि पर से बड़ा कठिनाई से, चूँकि हुनका ज्योत्सना जी से बहुत हमरा पारिवारिक संबंध जकाँ छल, लिखे में बहुत कठिनाई भेल। लेकिन ओ लेख छपलै तऽ ओकरा बहुत गोटे देखलखिन। ओहिमे स्त्री विमर्श पर हम विस्तार से चर्चा केने छी। मैथिली में जे स्त्री विमर्श एखन लिखल जा रहल है,
तकरा सबके से मैं स्त्री विमर्श छियै कि एकर वास्तविकता की छियै से एखन बूझे पड़तै। ई बुझे के चेष्टा तखने करते जहन संपूर्ण साहित्य के पढ़ते। स्त्री के स्वातंत्र देह के स्वातंत्र नहीं छियै, असल स्वातंत्र होइ छै निर्णय ले के स्वातंत्र। जे निर्णय ले के स्वातंत्र पर गपे नहीं होइ छै स्त्री विमर्श में, केवल कहत दिस इज माई बॉडी, हु आर यू टू से दैट व्हाट आई शुड राइट और व्हाट आई शुड वियर और व्हाट आई शुड नॉट वियर। स्त्री जी नारी विमर्श के एक बहुत बड़का हस्ताक्षर छै अंग्रेजी में, और नहीं छै लाल दिखा रहल छै। आब ऑन हो। हेलो, अंग्रेजी में नारी विमर्श के एक बहुत बड़का नाम छै, हुनकर नाम छनि चिमामांडा। चिमामांडा के छथिन मल्टीपल स्टोरी के देखियो, एक चीज के नहीं देखियो। मान लिया नारी विमर्श में अहाँ के सुनला से हमरा एना एहसास भ रहल है जे अहाँ के थोपा चाहि रहल छी। अहाँ थोपा ई चाहि रहल छियै जे नारी विमर्श एना होबाक चाहिए जेना हम चाहै छी, एना होबाक चाहिए जेना पैटर्न चाहै छी, एना होबाक चाहिए जेना पुरुष चाहै छी। अरे मल्टीपल वॉइस जे आबि रहल छै, नारी विमर्श में नारी के जो स्वर आबि रहल छै, नारी विमर्श में पुरुषक स्वर, नारी विमर्श में नारीक स्वर, आ दोनों के बीच में जे एक सीमा रेखा छै, वही पर की स्थिति छै मैथिली साहित्य के, जे ई जाना चाहिए अहाँ सब, तो ओकरा की कहबै? देखियो, स्त्री विमर्श पर एखन से एकटा फैशन जकाँ गप तऽ मैथिली में भइए रहल छै, रचनो भए रहल छै, आलोचना सेहो भए रहल छै। आ ई अपने पीठ अपने लोग थपथपा रहल छै जे हम स्त्री विमर्श हैया 1989 में 88-89 में से उम्हर से सिमोन द बुआ के किताब के अनुवाद भेलै 55 में, आ तकर बाद आबैत आबैत एलै तऽ फिर एहिठाम से श्रृंखला की करिया हिंदी के महादेवी वर्मा के शुरू भेलै, आ देखौंस में आबि गेलै लोक मैथिली में गप करै लए, आ मैथिली के लोक ई सब चर्चा करऽ लागलै। मैथिली के लोक के बुझबाक चाही जे 14वीं शताब्दी में विद्यापति की लिखलखिन, जन्म होय जनु जँ पुनि होय, जुबती भय जन्मै जनु कोय, जुबती हो जनु हो रसमंती, रसौ बुझै जनि हो कुलमंती। ई 14वीं शताब्दी में विद्यापति लिख चुकल छथिन। ई मैथिली के संदर्भ में कहै छी, जो आनो साहित्य के लोक के बहुत से ई बोध होइन जे हम ही पहिल बेर स्त्री विमर्श पर गप करै छी, तो वाल्मीकि रामायण में देख लेथुन सीता के जखन अग्नि परीक्षा होइत रहे तो सीता सर जेंडर बायस हम पुरुष के नहीं पूछलहुँ है। विद्यापति कहलखिन बन ही विद्यापति एहि रस गाव, उकतहि अबला भाव जगाव, सेहो कहलखिन। विद्यापति कहलखिन, बाबा नागार्जुनो कहलखिन, घसल अठन्नी में मधुपो कहि देलखिन, सब कहलखिन स्त्री स्वर स्त्री के रूप से केना आबि रहल है, ओहि पर अहाँ के की हमरा देखियो मैथिली में स्त्री लेखन से शुरुआती समय से स्त्री लेखन के अभाव, जना एखन तो लोग बहुत रास कलंक लगा रहल छै जे मैथिली में केवल से आलोचना जे होइए या कतौ जे कवि के बजायल जाइए या कतौ लेखक के बजायल जाइए, तो ओहिमे बेसी ब्राह्मण रहै छथि या कर्ण कायस्थ रहै छथि। आब जहन दोसर जाति के लोक लिखबे नहीं करते तो वह हुनके बजायल जेतन, लेकिन आब से नहीं भेलै, वो टूटलै है, बहुत रास आबऽ लागलै है। उषा किरण जी के पीढ़ी में 3टा छलखिन हैं, शांति सुमन, उषा किरण खान आ शेफालिका वर्मा। हमरा सबके पीढ़ी में 2 गोटे भेलथि, सुस्मिता पाठक, ज्योत्सना चंद्रन। आब नवका पीढ़ी जे एलैए ताहिमे नव नव से विचार के युवती सब एलैए, आ ओ जे देश दुनिया के दबाव छै, ओहि दबाव के बुझैत आ अपन स्वातंत्र के बुझैत एखने से केदार के भतीजी के की नाम छी, रोमिशा के ओकर किताब के हम से एकटा छोट सन के शुरू में जकरा भूमिका कहि सकै छी सेहो लिखने छी। एते संतुलित माने स्त्री दृष्टि ओकर कविता में छै जे ओ
आंदोलन के स्वरूप में नहीं छै। वो कविता एकदम से अपन अधिकार के लेल सचेत एकटा स्त्री, जकरा कहियो महादेवी कहने रहथिन जे पुरुष जखन अपन से ओ स्वभाव से कठोर होइए आ ओकरा अहंकार होइ छै, ओ अपन अहंकार से मुक्त भए के पुरुष जखन परिवार दिस ताकैए तो ओकरा स्त्री के आकर्षण घींचे छै, लेकिन एकटा स्त्री के लेल परिवारे जीवन होइ छै। ई महादेवी वर्मा के कथन कहि रहल छी। तै में से रोमिशा के कविता में ई बात हमरा देखायल, वो लिखे काल आ कविता सबके देख के, जे परिवार रक्षा के एकटा बोध छै। आ जँ परिवार रक्षा कहियो समाज के आ पारिवारिक जीवन के एकटा सौहार्दपूर्ण पारिवारिक संबंध के सुरक्षा जब भए सकते तो हमरा बुझाइए रोमिशा सन के जे नव कवित्री सबके कविता हेतै ओही से भए सकते। ई बहुत बड़का बात भेल। कम से कम अहाँ सनक कठोर बाजे वाला आलोचक अगर कहै छै जे रोमिशा के रूप में जे बहुत यंग लड़की छथि एकटा अपन बात के नारी स्वर के कहि रहलै है, तो ऐसे ई आशा कयल जा सकैए जे मैथिली साहित्य में जे नव नारी लेखनवाद छै, जे नारी द्वारा छै, ओ एकटा नया दिशा पकड़ि रहलै है। हमरो सब लग शेरगिल भऽ सकै छथि, हमरो सब लग अमृता प्रीतम हो सकै छथि, हमरो सब लग श्यामा मिंडा भऽ सकै छथि। एकटा बात कहू सर, अहाँ के बारे में लोग बुझिए जे अहाँ बहुत गंभीर अध्येता छी, ई छी ओ छी ओ छी। अगर हम अहाँ के कही जे अहाँ एग्जामिनेशन हॉल में छी, इंटरव्यू देवला और अहाँ 5टा पॉइंट कहू जे देवशंकर नवीन के भीड़ से अलग कह दै छै, दैट इज द यूएसपी ऑफ देवशंकर नवीन, 5 फैक्टर्स, की हेतै? देखियो, ई तो अहाँ आत्ममूल्यांकन करे ले कहै छी आ हमरा तऽ से यह बुझाइत रहैए जे आइए ओहि किताब के प्रूफ देखैत रही तो ओहिमे राजकमल चौधरी के एकटा चिट्ठी देखलियनि जे सौमित्र मोहन के ओ लिखने छथिन जे आर किछु तऽ जीवन में कए नहि सकलहुँ, मुक्ति प्रसंग एक अनार एक बीमार आ कंकावती के अलावा जीवन में आर किछु नीक कए नहि सकलहुँ, इच्छा होइए जे किछु नीक करी। एहि बेर से रमन जी बेसी काल प्रचार करैत रही छथिन सबके जन्मतिथि पर, तऽ अजीत हमरा से जन्मदिन के बधाई देने छलाह, तऽ हुनका से एकटा शुभकामना मांगने रहियनि जे हम आगू किछु नीक कए पाबी जीवन में, से शुभकामना दिअ। तऽ जीवन भरि इएह सोचैत रहै छी जे जेना 2टा किताब जे आलोचना के यऽ राजकमल चौधरी पर और मायानंद मिश्र पर, से लिख के संतोष हमरा भेल है। हमरा लेल साहित्य से आत्मस्थापन आ आत्म प्रचार के माध्यम नहीं छी। हम साहित्य के साहित्य बुझे छिए। हमर लेखन जो समाज के कोनो व्यक्ति के से विपथगामी होय से बचा सके, तो से हम बुझे छी जे हम ओहन चीज करी आ तेहने चीज हम लिखे छी। जे चीज हमरा समझ में नहीं आबैए, जे चीज के हमरा विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, ओहिठाम जाय से ओहि पर बाजै से हम बचे चाहे छी। से पक्षपात के कारण से हम कोनो चीज के नीक रहे तो तैयो अधला कह दी आ अधला रहे तैयो नीक कह दी। जे व्यक्ति हमरा फुटली नजर नहीं सोहाय छै, तो हुनको रचना जे हमरा नीक लागैए तो रचना के हम प्रशंसा करै छी, से केने छी। नाम कहब तो सेहो कह सकै छी, से केने छी। और जे व्यक्ति पसीन पड़ै छथि आ हुनकर रचना नहीं नीक लागैए तो उनका रचना में नहीं जाइ छी। और किछु हेतै हमरा में कोनो नीक बेजाय जे हेतै से तो लोके मूल्यांकन करतै। हमरा ई बुझाइए जे हमर धर्म इएह छी जे साहित्य के समाज के हित में गप करबाक चाही। आ जे साहित्य अंततः साहित्य समाज के मानवीय आ मनुष्य के सामाजिक बनबैए, जे साहित्य ई काज नहीं करैए
वो साहित्य नहीं बकवास छै। विज्ञान के प्रभाव तो ही है। आप कहलिए फिजिक्स में मैं कहने छी वो फिजिक्स बतबई है जे भाई बिजली के काज छै करंट लगना, तो बिजली इतने ने बुझे जो बच्चा छै बुजुर्ग छै जान के छोड़ के या अनजाने छोड़ के ओकर काज पर धर्म जे करंट मारते ता अहाँ के धर्म ई है जे वो अहाँ के मित्र हुए अमित्र हुए विरोधी हुए या अहाँ के मित्र जे हुए जे ओकरा में सत्य छै वो कहबे। जी जी सर एकटा बात कहू, अहाँ श्रीचंद मतलब कहै छियै ने नहीं जेते, हाँ हाँ वो जेबे नहीं करते वरेर वाला फैक्टर आबि जाइ छै, तऽ ई कहै छलहुँ हैं जे श्रीचंद मतलब चंदा झा, चंदा झा पर अहाँ सेहो बहुत गंभीर काज केने छी और हमरा याद है अहाँ से बातक सिलसिला में अहाँ चंदा झा के भारतेंदु हरिश्चंद्र संगे रिलेट केने जी। तो हम कह चाहब जे कोन एलिमेंट भेले जे हम सब चंदा झा के भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बना लेलिए, एखनो हम सब चंदा झा के एस्टेब्लिश करे में लागल छी, चंदा झा के वो स्टेटस हम सब किया नहीं दस। नहीं देखियो जिनका नहीं बुझल छन वो नहीं बुझत, लेकिन हम तो ई माने छी जे चंदा झा कोनो अर्थ में भारतेंदु से एक धान भरि कम नहीं छथिन। जेना कि 1881 ईस्वी में 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र विलियम शेक्सपियर के किताब मर्चेंट ऑफ वेनिस के अनुवाद केलखिन, जकर स्वाधीनता आंदोलन में योगदान छै ओई किताब के। 1881 ईस्वी में चंदा झा पुरुष परीक्षा के अनुवाद केलखिन, जकर स्वाधीनता आंदोलन में योगदान छै। वो किताब छिए मैथिली में अनुवाद छै, ओकर भूमिका चंदा झा हिंदी में लिखने छथिन आ चंदा झा अपन संपूर्ण स्वत्व राष्ट्रीय हित में जहन भारतेंदु नारा देलखिन निज भाषा उन्नति है, तखन ओई किताब के निज के मतलब निज भाषा के मतलब हिंदी नहीं छियो में, निज भाषा के मतलब सबके अपन अपन भाषा से चंदा झा ओकर अनुवाद मैथिली में केलखिन, भूमिका हिंदी में लिखलखिन। वही 1886 के आसपास प्रायः नहीं 1886 में हाँ 1886 में मिथिला भाषा रामायण जे चंदा झा लिखने छथिन वो राम कथा के मैथिली में अनुवाद नहीं छिए। वही रामायण के रचना से चंदा झा मिथिला में मैथिल नागरिक के बुझबे चाहैत रहथिन जे एखन जे देश पर विपत्ति छै तै विपत्ति में एहन राम चाही, एहन नायक मिथिला में चाही। लेकिन आब ए आलोचकीय दृष्टि के की कयल जाओ जे अपन नायक के सम्मान करे जानते नहीं छै। चंदा झा एते पैघ से क्रांतिकारी रचनाकार रहथिन जे देश के मिथिला के ई दऽ के केलखिन, लेकिन ओकरा लोग बुझ नहीं रहल छै। हम तो एखने से दरभंगा में कहि गेल छी जे देखियो अनुवाद के क्लास होइ छै पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, ओकरा पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन रहा दी ओकर अनुवादक राजनीति एक सेकंड एकरा कहि लेबे दिया जे ओकरा अनुवादक राजनीति करबे तो वो दोसर अर्थ ला लेते। पॉलिटिक्स छिए जे ई चंदा झा के पॉलिटिक्स रहे जे वो 1881 ईस्वी में जखन स्वाधीनता संग्राम के सबटा बिया बुनल जाइत रहे तो बुझबा चाहैत रहथिन जे एखन हम अपन अलग से किछ नव रची, तैसे बढ़िया अपन पूर्वज के रचल एकटा चीज पुरुषार्थ चतुष्टयी छिए रे मैथिल नागरिक से देखी हम हैया ई देखा रहल छी। आइ लगभग 100 की सवा से मैथिली में अनुदित पुस्तक है आ माने धुरझार अनुवाद बहुत स्थापित अनुवादक है, अनुवादक शोधकर्मी है और अनुवादक प्रोफेसर है। हिनकर जे राम शरण शर्मा के प्राचीन भारतक इतिहास के जे हिंदी अनुवाद है अंग्रेजी पुस्तक के से कही चला है ऊपर बिक्री अतेक है जे हर एक साल इनका 1.5 लाख रुपया ओकर रॉयल्टी होती है। तो इस अहाँ सब बुझ लिया जे हिनकर अनुवाद कतेक प्रमाणिक सटीक कठिन। हम जानना चाहे छी अनुवाद एक बहुत जरूरी
लेकिन बहुत कठिन विधा है और मैथिली में अनुवाद से तमिल के अनुवाद करे के तो हिंदी वाला सब मैथिली में अनुवाद हो जाए छे एहि तरह काज होइत छै। एहि में हम चाहब जे अनुवाद के की दिशा छै आ अनुवाद केहन होबाक चाही, एहि में अहाँके की सोच है? यह कहत या रही जे जहन हम अपन पूर्वज से किछ सीखिए नहीं पाबै छी जे चंदा झा के जे पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन रहे अनुवाद के हुनकर जे नीति रहे जे अनुवाद किया केने रहथिन ई हम सब एखन धरि नहीं ताकि सकलहुँ। ई ताकब एहि लेल जरूरी छै जे हम कोनो अनुवाद किया करै छी। मैथिली में अनुवाद कोनो नीति से नहीं कयल जाय। एकटा अनुवादक हमरा एखन धरि से एकटा किताब के रमन जी अनुवाद केने छै, 4-5 टा के तऽ नाम हमरा लग अछि, जाहिमे से एकटा के कुलानंद जी अनुवाद केने छलाह, एक उत्तर संरचनावाद के अनुवाद केने छै। 4-5 टा किताब हमरा एहि 100-125 में 4-5 टा किताब देखाई पड़ल जकर अनुवाद के एकटा नीति छै, ओकर उपादेयता छै। बाकी मैथिली में जते अनुवादक छथि ओ या तो पैसा ला अनुवाद करे छथि आ नहीं तो एक किताबक अनुवाद कए लेल की पता 2 बरख या 1 बरख के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट जाए। अनुवाद किया हेबाक चाही, कोनो ग्रंथ के ओकर सीधा नियम छै अनुवाद के लेल ई नीति हेबाक चाही जे दुनिया के कोनो भाषा में ज्ञान के उपज भेलैया ई उपजा हमरो भाषा में जेबाक चाही। अनुवाद के मूल नीति यह हेबाक चाही। अखन अहाँ रामशरण शर्मा के किताब से चर्चा केलहुँ, एहि किताब के सत्य कहलिए ओहिमे 2% रॉयल्टी हमरा आबैया अथवा 1.5 लाख 2 लाख प्रति वर्ष ठीके आबि जाइए। मुदा वो किताब के अनुवाद करे के हम तो साहित्य के लोग हमरा की जरूरी रहे इतिहास में जाए के, लेकिन हम व्यथित रही पिछला 2-3 दशक से जे एक दिशाहे से ई जे नवका ज्ञान के भंडार चारू दिश से जे एलै है तैमे यही विस्फोट में से नवयुवक सब चीज के अंत करे में लागल छै। इतिहास के अंत, विचार के अंत, भाषा के अंत, वो सब चीज के अंत कए देते एक अपना दिश से नवका इतिहास गढ़तै। तैं ओहि किताब के हम अनुवाद केलहुँ जे अंग्रेजी माध्यम से लोग तो बुझि नहीं पाबै छै, एकरा जो हिंदी में देबै जे अपन अतीत के भारत के नौजवान बुझ सके, तैं ओकर हम अनुवाद केने रही। से नीति मैथिली में नीक जकाँ या तो आयोजक लोग निर्धारित नहीं करे छथिन, आयोजक नहियो निर्धारित करतथिन, अनुवादक जो निर्धारित कए लेतै तो वो कह सकै छलाह से करे के लिप्सा नहीं छै आ अपन पूर्वज से प्रेरणा लेके की कहै छै सदिच्छा मैथिली के आगंतुक अनुवादक, लेखक, कवि कोविद के नहीं भए रहल छै। ई छलाह प्रोफेसर देवशंकर नवीन। ई छथि प्रोफेसर देवशंकर नवीन। छलाह एहि दुआरे कहलहुँ जे पास्टो देखलहुँ है छलहुँ देख रहल छी आ रहता देवशंकर नवीन। हिनका हमर में संबंध से गुरु शिष्य के संबंध पहिल बेर कोनो प्लेटफॉर्म एहन भेलै जाहिमे हम हिनका समय सीमा निर्धारित केलिए वो हिनकर कपाट छलै जकरा हमरा मानक छलै तो बंदूक ताना पड़ल। एखन धरि हिनका एकटा जिज्ञासु जकाँ प्रश्न पूछी छलिए है, आनंद बजै छला है, हम सुनै छलहुँ है, तो ओहि लेल क्षमा प्रार्थी। और ई तो माने समुद्र के पानि में एक ढेर फेंकब जे वो एहने से हिनका बारे में भेल। हिनका बहुत गंभीरता से घंटों बहुत देर तक सुनल जा सकैए। एखन देवशंकर नवीन के संपूर्णता से बुझल जा सकैए। एखन एतबे आप जे सुधी श्रोता सब छी उनका सबसे किछु प्रश्न देवशंकर नवी जे छथि से जेना कहबे केलहुँ बुझै छियनि जे मैथिली के आलोचक छथि, हिंदियो के आलोचक छथि। राजकमल चौधरी के
जीवन और साहित्य दोनों के संबंध के जैसे विशेष अध्येता के रूप में जाना चाहिए। हम लोग सब देखिए राजकमल चौधरी के संबंध में हिंदियों मैथिली में तो सहजे और उनका गांव महिषी में बहुत प्रवाद सब जे छै से उनका बढ़िया लोग नहीं मानल जाए छलन और उनका संबंध में बहुत जे छै से गांव तक महिषी तक में जे छै से बहुत सब विरोध जकाँ जे छै से हुनकर साहित्य हुनकर बारे में बहुत रास अफवाह सब छै विभिन्न प्रसंग सब जयशंकर नवीने ई बात के रहस्योजागर केलनि रहस्य अथी केलखिन जे एते रास चीज सब के जे बारे में लोग कहल जाय छै जे हरदम वो शराब पी के घूमे छला ई करे छला फलना छला ओ छल तो से 5000 से बेसी 8000 से बेसी पेज जे छै से केना लिखल जे अवधि जे रहे से करीब 13 या 14 12 साल के अवधि में जे छै से केना लिखे ई बात ई तथ्य जे छै से देवशंकर नवीन के क्रेडिट जाय छन जे मिले ते एकटा मोल के हमर जिज्ञासा है अनुयोगी सो युगों के यात्री लिखलेन हो कोशिश केलकै लेकिन जे ई सबटा जे प्रवाद छलन हुनकर विरुद्ध अफवाह छलन हुनकर विरुद्ध से कहल जाय छै कि जो अपनो सब पसारे छै सो बहुत हम एगले अपने सब पसारे छलखिन ई बात सब कहै छलखिन एकर पाछू हुनकर मनोविज्ञान की छै की मनोविज्ञान छलन जो एना होय छै हुनकर दूटा निकटवर्ती मित्र हंसराज एकटा मैथिली में आ मुद्रा राक्षस हिंदी में हिनका दुनू से एहि विषय पर जे हमरा गप भेल ताहिमे दुनू जे कहलनि जे ई हुनकर से विलक्षण आदत जे रहनि से लोकके जब व्यस्त कए देबै तऽ ओ हमरा परेशान नहीं करत। हंसराज जी तऽ एना तक कहलनि जे ओ कए बेर कतहु नहीं जाइत रहथिन लेकिन 5 दिन पहले पोस्ट कार्ड सब के लिख दैत रहथिन जे 10 दिन ले फलां ठाम जा रहल छी आ वो रूम में बंद भए के लिख रहल छी कतहु गेला नहीं बहुत रास चीज एहन काज कए दैत रहथिन। एकटा और उनका संगे जे लगुआ जकाँ ओहि समय में अनुज जकाँ रही छलखिन भूपेंद्र बोध ओ एक दिन आयल छलाह हमरा घर पर बल्कि हुनकर किताब सब देख के काने तक लागल रहे एतेक बिहेवल रहला ओ सिरले मैकलेन के दो जहान जो निबंध अहाँ सब रचनावली के सातम खंड में देखने हुए ओहि में सिरले मैकलेन जे विदेशी फिल्मी एक्ट्रेस रहे तिनका से उनका भेंट भेलन एकटा होटल में उनका वो एकटा चिट देलखिन जे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर सिरले मैकलेन वो उठ के आबि गेलन हिनका लग तकर बाद बहुत अनुराग पूर्वक गप भेलन खूब से एहि हिसाब से भेलन जे हिनकर पता लेलकन आ भोरे भोरे हिनका घर पर पहुँच गेलन कुटियारी में आ जे घर में ई ठर्रा पीने रहैत राति में से मुँह से गंध सब आबैत रहे आ ओकरा हुनका ओ चुमा लेबऽ लगलै ई सब सबटा ओ कहने रहथिन ओ ओहि में छै लिखल तो वो जहन छेक गए धर्मयुग में तो भूपेंद्र बोध पूछलखिन भाईजी आपने तो ये किस्सा मुझे जो सुनाया था वो किसी और तरह से था तो वो कहलखिन राजकमल चौधरी तुमको विश्वास हो गया था ना जैसा मैंने सुनाया था कहलखिन हाँ तो तुम्हारी तरह का बिल्कुल भारतीय धर्मवीर भारतीय उसको भी विश्वास हो गया कि ऐसा हुआ होगा मेरी भेंट उनसे नहीं हुई। आप ई बात से जान कते ठाम वो से अपन रचना में संयोग से आत्म प्रचार नहीं मानव जन न्यूयॉर्क शहर में घूमत रही तो वो सब बहुत रास चीज घूमत काल हमरा न्यूयॉर्क के चर्चा केने छथिन राजकमल अपन रचना में तकरा से मिलबैत रही एकदम मिलैत रही आ ई तय छै जे राजकमल चौधरी कहियो न्यूयॉर्क नहीं गेला ई बात से राजकमल चौधरी के जे विपक्ष में बजनिहार हिंदी के लोग सब छथि सेहो स्वीकार्य छथिन जो अपना समय के सर्वाधिक अधीत लेखक हिंदी के ओ सब कहे छथिन हम सब तो मैथिलियों के मानते छी जे 4 भाषा में से गणल चुनल एहि देश में रचनाकार छथि जे विद्यापतियो तो 3 भाषा में लिखलन लेकिन नागार्जुन आ राजकमल छोड़ के 4 भाषा में भेट सके कि कोनो व्यक्ति रचना केने हेता राजकमल केना छै
आब ई मनोविज्ञान सही हम सब तऽ जोड़ि तोड़ि कऽ अंदाजे कए सकै छी जे हुनकर मित्र सबसँ सुनल जे ओ अहिना लिखैत रहथिन आ ओहिमे से एक समयमे लिखलनि तऽ जे लिखलनि आ जतय लिखलनि ओहिठाम छूटि जाइ छलनि। वएह कारण छियै जे शंभुनाथ मिश्र हुनकर एकटा कहानीके नकल कए कऽ पात्रके नाम बदलि कऽ अपना नामसँ छपा लेलखिन, जकरा कुलानंद जी मुखिया उधेर देलखिन, जे ओकर बाद शंभुनाथ मिश्रके साहित्य छोड़ि कऽ परा जाय पड़लै। ओकर बाद ओ नहि लिखलखिन, अहाँके ओहिसँ ध्यान आयल। एक शंभुनाथ मिश्रके ओहि कहानीके बाद कोनो किछुटा नहि छपलै, तेहन से ऐसन झाँप झपनिया कुलानंद जी देलखिन जो राजकमल चौधरी के कहानी या हुनकर जे कहानी छपल रहनि दुनू के साइक्लोस्टाइल कए कऽ सौंसे देश के जते हिंदी के लेखक छै सबके पठा देलखिन। तऽ ओ जतय जाइत रहथिन ओतय के छूटि जाइत रहै। ताहिमे शंभुनाथ मिश्र अपना घरके ढेर रास चीज हमरा देलनि जे ओहिना के ओहिना लिखल रहै। तऽ ई सब तऽ हुनकर रहनि धंधा। मूल बात इएह छै जे व्यक्ति 10 वर्ष के मात्र सक्रिय लेखन में 4000 पेज लिख देलकै आ एखनो हमरा हमसे कन्फर्म नहीं छी, हम दावा नहीं करै छी, लेकिन अंदाज है जे जतेक सूची है हमरा लग अप्राप्त रचना के, आब कनि से रचनावली छपि गेलै तऽ उत्साह सेहो शिथिल भए गेल, काज बढ़ि गेल, तऽ ओहिमे ओहि हिसाबसँ लागलो नहीं छी, लेकिन लगभग 500 पेज के रचना राजकमल चौधरी के और बचल छै। 40-50 पेज तऽ भेट गेल हमरा, जतऽ जतऽ लोग के बुझाइ छै आबि रहल छै। तऽ ई एहन प्रतिभाशाली रचनाकार रहथिन, ओही हिसाब से रचना के देखबाक चाही से हमरो सबके हुनकर बाद के हमरा सबके पीढ़ी में। आब हम सब की है, लेकिन अजित आजाद से अपन कनिष्ठ पीढ़ी के ई संदेश उपदेश देथिन जे ओ सब रचना के रचना जखन लैथ आत्म प्रचार के माध्यम नहीं बन पाए। एखन जे अपने के वक्तव्य सब सुनल ताहिमे 2-3टा बात हम से रेखांकित किया, जबकि यहाँ से बहुत पहले से जुड़ल रहलो है और कएटा वक्तव्य सब सेहो सुनल, ओहि सबटा के लिंक करे से हम ई पूछऽ चाहे छी, जानऽ चाहे छी जे मैथिली आलोचना या चीज के बुझबाक जे ढंग हमरा सबके से हमर टीचर सब, प्राध्यापक लोकनि अथवा आलोचक लोकनि देलनि, जाहिमे हमरा सब से दीक्षित भेलहुँ या परवरिश भऽ रहल अछि, आ जे अहाँके बेर बेर से हताश, निराश आ चकित विस्मित करैत अछि, तऽ से कतेक दिन धरि ई से अहाँ से दोष गनबैत रहब। अहाँ एकटा से स्वयं एकटा से सजग आलोचक छियै, बहुत रास आलोचना में बात करिए, अहाँ जे छूटल या बेरायल या दिग्भ्रमित आलोचना छै तकरा से भरिछ करबाक से उपक्रम से निरंतरता के संग से किएक नहि कऽ रहल छी। से ई हम कोनो अजित कलंक किनको पर नहीं देलिए, एक आलोचना पर ई आलोचक पर ई कलंक नहीं छै। आलोचक तऽ से मोहन भारद्वाज के की भेट गेल, आलोचना लिख के से कोनो किछु तऽ कमाइ नहीं छला। रामानंद झा की कमा रहला है कि कुलानंद मिश्र की कमेलनि, लेकिन हिनका पीढ़ी में जे भेल से भेल। एहन हमरा ई असंतोष मैथिली के अध्यापन से रहे जे मैथिली में जे नौजवान पीढ़ी आबि रहल छै तकरा रचना पढ़बाक ई उइ हेबाक चाही जे ओ जेना राजकमल चौधरी के एकटा कहानी के उदाहरण दै छी, ननद भाउज। बनगाम एते बस्ती, एते परिवार के बस्ती, 3टा पंचायत, एहि गाम में स्कूल ये, एहि गाम में थाना ये, एहि गाम में क्लब ये, एहि गाम में अस्पताल ये। ई सबटा चीज जखन देल जाइ छै तऽ ओ ऐसे जो लोग ई बुझ लेते जे ई ओहि गाम के विस्तार छै से नहीं छै। क्या तऽ आगू जे कहल जा रहल छै जे ई एहन गाम छियै जेमे हाई स्कूल छै जे समन तंत्र द्वारा मनुष्य के मानवीय बनबै छै। एहि गाम में थाना छै जे दमन तंत्र द्वारा मनुष्य के मानवीय बनबै छै। एहि गाम में अस्पताल छै जे चिकित्सा कए के मनुष्य के सुधार करै छै। तथापि एही गाम में
एहि गाम के बेटी के विधवा बेटी के फटक के राति के 10टा नौजवान या प्रौढ़ जाकर कोना पीटे छै। ई जे एकटा से अहाँ जो 1880 में जे ओ जे प्राकृतवाद के जे प्रादुर्भाव भेलै भारतीय साहित्य में, जकर राजकमल चौधरी पर गहन प्रभाव रहे, से ओकरा ओहने रूप में आनल जा, तकरा पढ़े के आँखि जखन ओकरा मैथिली पढ़े काल देल जेतै तखन धीरे धीरे वो रचना के प्रसार हेतै। लेकिन एहनो नहीं छै जे ई सब चीज भेलै। तारानंद वियोगी लिख रहल छथि, शिवशंकर श्रीनिवास लिख रहल छथि, अशोक लिख रहल छथि, जते रचनाकार छथि हमरा पीढ़ी के आसपास में जते लोग छथि, रमन जी के बाद के जते लोग छथि, ओहिमे से किछु गोटे तऽ एहि सब चीज एहन तरह के आलोचना लिखिए रहल छथि, लिखते रहता। जहाँ तक हमरा अहाँ प्रश्न केलहुँ जे हम निरंतर क्या नहीं लिख रहल छी, अहाँके हमर एकटा मनुष्य के तो ऊर्जा के सीमा से हो छै ने। एकटा मनुष्य तो सबटा काज कए नहीं सकैया। हमर जीवन के 23 वर्ष तऽ लागि गेल राजकमल चौधरी, तकर बाद के 4 वर्ष लागि गेल मायानंद मिश्र में। आब अहाँ कहबै जे मायानंद मिश्र के मैं 4 वर्ष लगा के एकटा किताब लिखलहुँ, तो हमर तो जे ऊर्जा है, हमर लिखे के पद्धति तो वह है। हम शिथिल लोग छी, मध्यम गति से चले छी, हमरा काज करे में देरी लागैया, एकटा चीज में अटक जाइ छी। एखन विद्यापति पर एकटा किताब लिख रहल छी, कतौ एकटा चीज फंस जाइए, तकर बाद ओकरा उद्देश्य तऽ हमरा 20 दिन लागि जाइए ओहि चीज के पूरा करे में। से सबटा पूरा कए के जहन मुँह जोड़ के देखै छियै, एखन धरि के मैथिली के पंडित लोकनि, विद्वान लोकनि कहैत आबि रहलखिन हँ जे कीर्ति सिंह के ताजपोशी एतऽ के जौनपुर के इब्राहिम साहब के केलकै। हमरा फैसा नहीं रहल ओ बात, क्या तो गणेश्वर राय मरलखिन 1362 में, आ ओहिठाम जौनपुर शहर के स्थापना फिरोज शाह करलकै 1398 में। ओहिठाम सरकी वंश के स्थापना भेलै 1393 में, सरकी वंश के स्थापना भेलै 1398 में, आ 1402 में पहिल बेर ओहिठाम इब्राहिम शाह आबि के ओहि सरकी वंश के सुल्तान बनले। तो ई 40 बरख तक कतऽ रहथिन कीर्ति सिंह? एहि बात के एकोटा मैथिल जे एते दिन से जेप रहल छथिन, कीर्तन झालि बजा रहल छथिन, ई हमरा सोचै नहीं है। आब ई हमर पद्धति है जे हम ओकरा इतिहास से मुँह, साहित्य के इतिहास से, समाज से मुँह जोड़ के देखै छी। एहिमे हम की करबै? एखन एकटा नवका विद्वान उपजलखिन, केहन बढ़िया जे लिखै छलाह से लिखैत रहिते, तऽ आब शोध करऽ लागलखिन, आ ओ कहै छथिन जे उगना जे रहे ओ से महादेव नहीं रहे, वो शिव सिंह चोरा के आबि के से हुनका ओहिठाम रहैत रहथिन। आ पुछलियनि जे कतऽ से ई उदाहरण अहाँ लेलियै है, तऽ ओ जे किताब के नाम दै छथिन ओ बहुत अपुष्ट किताब छै। अब एहन विद्वान सब जब उखड़ जा रहल छथिन, की कयल जेतै से कहू? हम तऽ से मने ओ की कहै छै, हिंदी में छै, ओकरा अनुवाद कए के कहै छी जे हम दुनिया भर के कांट बाहर नहीं सकै छी, अजी तो अपना पैर में जूता पहिर सकै भैया से पूरा देश में भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर आधुनिक काल के से अनुगुंज चल रहा जी। मैथिली में से वो अनुगुंज कोन स्तर पर छै? मैथिली में देखियो, आब उत्तर आधुनिकता चल गई। एखन दुनिया भर में पोस्ट ट्रुथ के जमाना चल रहा है, जकरा हम से अनुवाद केलहुँ सत्योत्तर। सत्योत्तर भेलै जे अहाँके हम एकटा सत्य कहलहुँ, अहाँके ओ सत्य अपना लेल स्वीकार्य नहीं है, तो अहाँ ओकरा परोक्ष कए के एकटा नव सत्य अहाँ घेर देलियै, जे काल्हि तऽ अहाँ से स्वेटर पहिरने रही। अब लिअ ओहि सत्य के पाछू चलि जाउ। एखन हम अहाँके कहि रहल छी जे अहाँ मास्क पहिरने छी, काल्हि हमरा कहि रहल छी काल्हि अहाँ स्वेटर पहिरने रही। तऽ ओ नवका सत्य की छै? में राजनीतिक से जब संदर्भ कहब तखन एकर से अर्थ बेसी नीक जकाँ परीक्षा जायत, लेकिन ई चूँकि पब्लिक एड्रेस छियै तऽ एहिमे से राजनीतिक प्रश्न नहीं हेबाक चाही। तऽ ओहि उदाहरण से ई सत्य जे छै से एखन साहित्य में दुनिया भर में
पोस्ट ट्रुथ के जमाना आबि चुकल छै। आब ई बात जो अहाँ जे कहा लागबनि जते लोग एखन ढाकी ढाकी किताब जे छपेने चल जा रहल छथिन हुनका सबके कहा लागबनि जे पोस्ट ट्रुथ की छियै, ओ तऽ एखन उत्तर आधुनिकता पर नहीं पहुँचलखिन हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकता पहिने तऽ भेलै आधुनिकता, आधुनिकता में यथार्थ पर गप होइए, यथार्थ के बाद जहन अति यथार्थ हेतै तऽ यथार्थ बात करै छै टोटलिटी के, जे अजीत आजाद से बहुत बढ़िया लोग छथि आ हुनकर से शहर बहुत बढ़िया छथिन, बढ़िया छनि, लेकिन अति यथार्थ जे छै वो से टोटलिटी के गप, संपूर्णता के गप नहीं करे छै। वो गप करे छै जे संपूर्ण शहर नीक छै, माने संक्षेप में ओहिमे एकोटा एहन जे मोहल्ला छै जेमे मच्छर बहुत लागे छै, जतऽ रहै वाला आदमी के मलेरिया भए जाइ छै, अति यथार्थ में ओहो महत्वपूर्ण छै। राजकमल ओकर समर्थक रहथिन। ओ अति यथार्थ आधुनिकता अजीत बाबू हरेक समय में नीके नहीं होइ छै। आधुनिकता बहुत सत्यानाश सेहो करै छै। वो सत्यानाश ई करै छै जे मायानन्द मिश्र के कविता में अहाँके देखायत जेमे छै जे असली विज्ञान नकली मनुष्य बनबैत अछि, असली विज्ञान असली मनुष्य नहीं बना सकै। जे आइ मायानन्द मिश्र के उपन्यास में जतऽ उल्लेख छै जे मनुष्य जहिया हाथ आ माथ के पहिल बेर उपयोग सीखलक तहिया ओ आगि के आविष्कार कलक, तहिया ओ पाथर से जहन फेंक के मारा लागले तो हाथ के काज करैत रहे, पैर चले लग। लेकिन ओइ आविष्कार से लैके हम सब ए आविष्कार तक पहुँचलहुँ जे बैसल रहले से ओतऽ ओबामा आ एठाम पाकिस्तान से या कतऽ से ओकरा उठा के लए के ओकर घर से ओकरा उठा के लए जाके समुद्र में फेंक देलकै। विज्ञान एतऽ तक पहुँच गेलै। अहाँ बैसल छी, अहाँ से परमाणु हथियार से डरायल छी। विज्ञान जँ मनुष्य के सुरक्षा नहीं देलक, विज्ञान के उपयोग हेबाक चाही समाज आ जीवन आ मानवीयता के रक्षा लेल। लेकिन आइ काल्हि जो कोनो वैज्ञानिक के जो ई अनुमान रहते जे हमर बनायल यंत्र से सर्वनाश कयल जायत, जे कोरोना में एखन हम सब पिछला 2.5 बरख से छी, ई विज्ञाने के उत्पाद छियै ना, जे एकटा देश एहन उत्पाद करब शुरू करके दोसर देश के तबाह करे ला सौंसे दुनिया तबाह भए गेल। तो विज्ञान जहन एते विभत्स भए सकैया, एही विभत्सता वही आधुनिकता के परिणाम छै। उत्तर आधुनिकता में जहन कहल गेलै जे अहाँके जे मोन होइए से अहाँ कए सकै छी, लेकिन उत्तर आधुनिकता वाला तो ई निर्णय करऽ लागलै जे अहाँ कहै छियै जेकर मतलब एकटा डॉक्टर वैज्ञानिक भए गेलै तो सब किछु कए सकैए, लेकिन कहाँ कए पाबी। ओ जहिना वैज्ञानिक भेलै ओकरा अमेरिका कीन लेलकै, आब ओकरा ओकर भगवान जे छै अमेरिका, ओ जे कहै छै से ओ करै छै। अहाँ देखियौ जे 23 अप्रैल के हमरा ई डेट एकदम से मोन ये, किया तऽ एहि तरह के बदतमीजी सब जे भए रहल छै संस्कृति कर्मी के द्वारा, एकरा हम एक्यूरेटली मोन राखि रहल छी। 23 अप्रैल के से भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बंदी लगेलखिन आ 24 अप्रैल के माधुरी दीक्षित पहुंच गए टीवी पर। कोरोना आ गया तो क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, हम हाथ को धोएंगे। किससे धोएंगे? अमुक हैंडरब से धोएंगे। एको पल भर लेल ओकरा लाज भेलै जे हमरा आइ देश आइकन बनेने है, कोन कारण से? जै जनता के चूस के हम आइकन बनलिए, ओहि जनता के फेर से हम चूसऽ चाहे छियै। एकटा ओकरा अयला से ओ हैंडरब 2 टका के हैंडरब 20 टका दाम के भए गेल। जनता के एहि मस्तिष्क के अहाँ ई सोचि सकै छी जे एहन जे खुराफाती तत्व सब एहि देश में बनि रहल छै, तखन वैज्ञानिक एकटा भेलै, ओ अपना खुद से वैज्ञानिक तऽ भेलै, लेकिन ओकरा कीन लेलकै एकटा पूंजीपति।
अब कतय के वैज्ञानिक रहि गेलै, आब तऽ ओ मशीन भए गेलै, रोबोट छियै, ओकरा जे ओकर मालिक कहतै ओ सएह करतै। तऽ ई जे उत्तर आधुनिकता छै, तकर बाद से आब ई नवका फेज दुनिया भरि में साहित्य में चलऽ लागलै जे पोस्ट ट्रुथ। अहाँके जे सत्य छै, जे सत्य के अहाँके झाँपे के यऽ, ओ सत्य के छोड़ दियौ, अहाँ एक नवका सत्य गढ़ लिअ, नवका सत्य गढ़ लिअ। अहाँ कहियो जे हेतै से रातों रात अहाँ घर में चलि जाओ, अपन घर के बगल में एकटा खाइत खुनि के ओहिठाम 10 किलो चना राखि दियौ, आ 10 किलो चना दए कऽ ओकरा पानि से भिजा दियौ, ऊपर एकटा पाथर के कोनो शिवलिंग ओहिठाम दए दियौ, आ ओकरा राति भरि भरि दियौ। राति में ओ चना फूलतै, ओ महादेव जे छै से कनि ऊपर निकलि जेतै, भोरे कहबै हैया शिवलिंग ऊपर, समाज अहाँके बात मानि लेत। तऽ ई एहि तरह से साहित्य में चिंतन करे के, चिंतित होय के जे पद्धति छै अजीत जी, ई हमरा सबके नव पीढ़ी में आब, माने अहाँके बाद वाला पीढ़ी में आब बड़ जरूरी छै। अहाँ सबके पीढ़ी तक से मैथिली में जना जना हम सब जते जते अपन पिछला अहाँ बाद के पीढ़ी पर बेसी दबाव छै, हमरा सब पर जते दबाव पिछला पीढ़ी के आयल, तकर बाद ई भेल जे हम अगिला के की देबै सेहो सब चिंता रहे। अहाँ सब जे जते जल्दी जल्दी से पिछला के कैप्चर के लिए, अगिला के देखे के चेष्टा के लिए, अहाँ कहू जे मैथिली में एखन धरि तालिबान में जे सब भेलैए, एहि पर एकोटा केओ कविता लिखलक? ई नवका नवका चीज सब जे छै, जे समस्या के से ई छै जे सोशल मीडिया पर चूंकि हम नहीं छी, तो हमरा बहुत चीज के जानकारी सेहो नहीं रहैया। नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर हम जहिया आबि जायब तो ओकर तेसर दिन हमर मृत्यु भए जायत। नहीं तो मैथिली ले जरूरी है, सही अपडेट होइले जरूरी जी। हमर की हम सब कोनो क्वेश्चन है, एक गुजरात श्री के दृष्टिकोण से नवका पीढ़ी से चल रहे हैं, नवका पीढ़ी है 10 की अहाँ सब लग बात या जे कन्विंसिंग जे व्यक्ति सब छथिन तिनका लग बात नहीं पहुंच रहलै है। इहो एकटा मैथिली के अपन सीमा छै जे बहुत किताब जतो छै तऽ पहुंच नहीं पाबि रहलै है, और जो पहुंचे छै तऽ पढ़ल नहीं जा रहलै। ई एकटा अलग संकट छै, लेकिन लिखल नहीं जा रहलै है से नीचा से लेकर ऊपर तक सब में वो चीज आबि रहलै है। श्रीनिवास जी के कथा संग्रह लेना, के कथा संग्रह छै, माता रानी के लेना, उषा मेडल, सबटा में अहाँके वैश्विक विवेक चिंता सब चीज भेटत। जल संकट दुनिया में छै, अथवा मनुष्यता के संकट छै, पृथ्वी के संकट छै, तो वो सब चीज आबि रहलै है कथा में, कविता में, या बहुत चीज बात पहुंच नहीं रही है, ये रिजल्ट नहीं दऽ रहल है। ई एकटा बात हो सकै छै। वो क्या है जे हमरा से हम एहन अहाँके ई भ्रम नहीं हेबाक चाही, हम कंटिन्यूटी में नहीं लिखै छी से बात नहीं छै, लिखै छी। ई जरूर छै जे हिंदियो में लिखऽ पड़ैए, मैथिलियो में लिखै छी। मैथिली में लिखै छी तऽ लिखल रहैए। एहि बीच में केदार कानन लागि भिड़ के से लोकमान्य मायानंद छपा लेला, नहीं तो वो से हिंदिये में छपिए। जे प्रक्रिया छै, ताहि प्रक्रिया में से मैथिली में किताब हमर नहीं आबैए, तऽ आब ओकर हम की करू। अब गुंजन से पूछ ले। दूटा बात हमरा पूछे के अहाँ से इच्छा होइए। एकटा ई बात जे सोझे सोझे जे अजीत जी के बाद वाला नेक्स्ट युवा पर हम माने हमलावर भ जाइ छियै, तऽ से हमरा लगैए जे ई युवा जे लिख रहल छियै तकरा या तऽ अहाँ पढ़ि नहि रहल छियै, वा अहाँ तक नहीं पहुँच रहल है। जे कोनो माध्यम हुए, एहि दुनू में गलती अहीं के होइए। कियाक तऽ अहाँ जहन ये स्टेटमेंट दै छियै जे ई युवा सजग नहीं है, तऽ अहाँके यू शुड नो की चलि रहल छै अथी में। से ओकर विभिन्न माध्यम छै, जरूरी नहीं छै सोशल मीडिया पर। बहुत लोग सोशल मीडिया पर नहियो लिखै छै, बादो में लिखै छै, अनाठाम छपै से। जे एकटा तऽ ई होइए जे एकरा अहाँ जखन अहाँ अपडेटेड नहीं छियै मार्केट से, माने एहि लिटरेचर जोन से, अहाँ स्टेटमेंट ई कोना दऽ दै छियै। दोसर बात ई जे देवशंकर नवीन एकटा नीक संपादक छथि, से हम बाजि लै छी एक बेर, तकर बाद हेलो अजीत अजीत
देवशंकर नवीन एकटा बहुत माने सुघड़ संपादक छथि से एकैटा हुनकर किताब लिअ राजकमल पर जे छनि हुनकर रचनावली तहीसँ साबित होइए। खूब नीक अनुवादक छथि जकर रॉयल्टी अबै छनि ओहियोसँ ई बात साबित होइए। देवशंकर नवीन खूब नीक आलोचक छथि, ई बात सब जनैए, अहाँके ब्लॉग ओकर प्रत्यक्ष गवाही दैए। देवशंकर नवीन नीक कवि छथि तकर गवाही चानन काजर दैए। प्रभृत और जे किछु छथि देवशंकर नवीन अनुवाद के प्रोफेसर छथि। हमरा ई कहैत एखन मने गौरव बोध होइए जे देश के जहाँ 5 गो लोग कहि दै छै जे 5टा प्रोफेसर, हम कहै छियै देश के 3टा अनुवाद के प्रोफेसर के नाम गनबै। ई डॉक्यूमेंटेड छै, ई हम नहीं कहि रहल छी, ई लिखल बात छै जे देश के 3टा अनुवाद के जे प्रोफेसर के नाम छै ताहिमे देवशंकर नवीन सेहो एकटा छथि। देवशंकर नवीन एतेक रास चीज छथि। देवशंकर नवीन स्वयं अपना के की मानै छथि, एहि सबमे सँ की छथि स्वयं, कि सबटा वा एहिमे से किछु नहि किछु आर छथि, वा जे पर अपने विचार हुआ। पहिने गुंजन अहाँके पहिल बात के जवाब दै छी जे से एखने रोमिशा अहींके पीढ़ी के छथि। रोमिशा के संबंध में कहलहुँ हम हमलावर नहीं छी अहाँके पीढ़ी से, अहाँके पीढ़ी पर हम हमलावर नहीं छी। से अहाँके पीढ़ी के रचना जतऽ कतौ भेटैए, हम शुरुआतिए समय में कहलहुँ जे चूँकि हम दिल्ली में छी जतऽ हमरा बहुत मुश्किल से किछु चीज केदार कानन, रमन जी, अशोक जी, शिवशंकर जी, अजीत आजाद के माध्यम से किछु चीज जे हमरा उपलब्ध भए जाइए, आ जे किछु अपना प्रयास से कए लै छी, आ किछु गोटे किछु रचनाकार अपनो प्रयास से उपलब्ध करा दै छथि, तऽ से तऽ हमरा उपलब्ध होइए। सब चीज हमरा नहीं देख होइए, से हम पहिने स्वीकार न रही। आ जे हमर अज्ञान ये ओ अहाँके दोष नहीं छी, वो अज्ञान तो हमर छी जे हम ओहि चीज ओहि जगह पर नहीं पहुँच सकलहुँ। ओ मंडन मिश्र के ब्रह्म सिद्धि में एकटा शब्द छै रज्जु सर्पः, तो रज्जु सर्पः के धारणा यह छियै दर्शन में जे ओ राति के एखनो अहाँ से गाम में सुनैत हेबै, महिला सब कहै छथिन बच्चा सबके जे राति के साँप शब्द के उच्चारण नहीं करी, या कहै छै जे ओतऽ जौर पकड़ा गेलै या ककरो साँप काटि लै छै तऽ कहै छै ओकरा धोखा भए गेलै। ओ राति के साँप शब्द के उच्चारणो नहीं हुए, वह छियै रज्जु सर्पः। ओहि साँप ओहि रज्जु में ओहि रस्सी में जे साँप देखा जाइ छै मनुष्य के, ओ एहि लेल देखा जाइ छै जे ओतऽ अन्हार छै। इजोत एलै तऽ साँप चलि गेलै, आब रस्सी जौर रहि गेलैए, रज्जु रहि गेलैए। तऽ जे हमर अज्ञान ये वो अहाँके से अयोग्यता नहीं छी, वो हमर अज्ञान छी जो हम वो चीज नहीं देख सकलहुँ। तऽ तैं आ जे अज्ञान जे चीज जे अज्ञात पर हमला करे के हमरा अभ्यास नहीं है, हम जे पढ़ने नहीं छी तिनका पर हम कोना हमला करबै। बिना देखने बिना पढ़ने कोनो चीज के अहाँ प्रशंसे टा कए सकै छी हमरा नीति में। आ जँ किनको अहाँके निंदा करबाक ये तऽ ताहि लेल एकदम थाहि के सब किछु पढ़िए के उपस्थित हेबाक चाही जे ओ जिनकर अहाँ निंदा करबै तिनकर कोनो अटैक के लेल अहाँके तैयार रहबाक चाही, कोनो आक्रमण के लेल। तऽ से हम अहाँके पीढ़ी पर अहाँके पीढ़ी से न हताश छी आ न हमलावर छी। हमरा शिकायत केवल मैथिली अध्यापन से रहैए जे मैथिली अध्यापन में जे नव बच्चा सब आबै छै तकरा सबके साहित्य पढ़े के ई सब उहि जे छै से देल जेबाक चाही जे नहीं देल जा रहल छै। तकर बाद जे हम से अजीत के कहलियनि जे हम जे किछु कए रहल छी, जतबा कए पाबि रहल छी, जतबा अवसर लागैए से करैत गेलहुँ हँ। अहाँ मारिते रास हमर से विशेषता सब बतबैत जे कहलहुँ हँ जे ओ आगे के कवि ओकरा भिखारी दास के छे, आगे के कवि पूछी हैं तो कविताई, नहीं तो सिया रघुराई को सुमिरन को बहानो है। तो हमरा जे भए पाबैए हमरा तय हम एहि तरह से अपना के कोनो केंद्रित नहीं करय चाहे छी जे हम कवि छी। कहबे केलहुँ जे कवितो लिखलहुँ, लघुकथा लिखलहुँ, ओतऽ दूरदर्शन के एकटा मेगा एपिसोड सीरियल बनैत रहे ताहिमे एकाध एपिसोड अथी के सेहो लिखलहुँ, धारावाहिक के जे सीरियल के अनुवाद जे
एखन सबटा लोक कए रहल छै धारावाहिक, हमरा होइए जे ओकर अनुवाद हेबाक चाही सीरियलके लीलाक्रम, रामलीला हमसब देखैत रहलहुँ। तऽ ओहिमे से एकटा इहो लिखलहुँ, उपन्यास मोन यऽ एकटा लिखब, लेकिन से कहिया लिख सकब से हम नहीं कहि सकै छी। एखन विद्यापति पर जहाँ जतऽ हमरा बुझाइए हम की छी नीक आ की छी बेजाय हमरा से नहीं बुझल यऽ। एकटा चीज हम जरूर छी, बेटा हम नीक छी कि पति नीक छी कि पिता नीक छी कि शिष्य नीक छी आ कि शिक्षक नीक छी लेखक नीक छी से हमरा नहीं बुझल। एकटा चीज हम कहि सकै छी जे हम रिसर्च स्कॉलर बढ़िया छी। आ ओहि रिसर्च में हमरा जतय कतौ देखाइए जे एहिठाम गड़बड़ छै। अहाँ से थोड़े दिन पहिने अहाँ से हमरा जे रिसर्च के सिनॉप्सिस पर गप भेल रहे ताहिमे हम अहाँके कहने रही जे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जे हमर लेख छै ताहिमे अहाँ देखने हैब हम रिसर्च गैप के बहुत गंभीरता से लै छी। ओ कारण ई छै जे रिसर्च के मतलब छै अगिला पीढ़ी के लेल काज केनाइ। जँ ई बात हम से नहीं कहै छियै एखन धरि किनको नहीं कहल गेलैए जे राधा विरह के पृष्ठभूमि जे छै ओ राधा आ कृष्ण के विरह नहीं छियै, ओकर पृष्ठभूमि छियै चीन आ पाकिस्तान से भारत के युद्ध। कांचीनाथ झा किरण के जे अहाँ खंडकाव्य देख रहल छियनि पराशर, ओकर विषय से ओ पराशर के कथा नहीं छियै, ओकर विषय छियै जे ओ 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिथिलांचल में मदर सेरोगेसी आ अंतर्जातीय विवाह के गूंज सुगबुगा लागल रहे। तकरा कांचीनाथ झा किरण समर्थन देलखिन ओहि खंडकाव्य से। उषा जी के जते कहानी सब छनि हिनकर कोनो कहानी अहाँ कोनो कहानी के चर्चा करू ओहि कहानी में हम ई सब चीज ताकि दै छी। ई ताकै के से उपाय हमरे सबके करय पड़त आ हमसब अपन चीज के अपना हमरा ई बात हमसे किनको पर हमलावर नहीं छी, लेकिन हमरा ई जरूर से दूटा शिकायत है जे हमरा सबके अपन नायक के सम्मान करय नहीं आबैए। हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले छी। आई उषा किरण खान जब बंगला में लिखैत रहते तो देखतिए जे आशापूर्णा देवी जकाँ महाश्वेता देवी जकाँ से इनका कोना माथ पर उठा के रखतनि। एक देवेश राय नाम के नाम ले में हमरा कोन कतौ हमरा क्यों किछु अवार्ड देत हम नामे लै छी। देवेश राय के उपन्यास के जहिया हम अनुवाद एडिट करैत रही 60 पेज तक ओहिमे एकटा चारकेटू नाम के नायक छै, 60 पेज तक वो पेशाबे करैत रहले। तकरा जे उठा के शीर्षस्थ समालोचिका में से एकटा छथिन नवनीता देवसेन जे ओकर भूमिका लिखलखिन से लागले जेना ई ओ की कहै छै ओ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास के भूमिका लिख रहल छथिन। अब वो 60 पेज निरर्थक खर्च छै। पेशाब केलकै तो कोन तरह से धार गेलै, कते तक ओकर छिटका गेलै, कतेक धरती में भूर भेलै, ऐसे साहित्य में की भए रहल छै। हालांकि देखियो एकरा एकटा कहि रहल छी हमरा तखन से मोन पड़ि रहल छी ओ से प्रकृतवाद के प्रणेता के नाम नहीं मोन आबि रहल है जकर से राजकमल चौधरी बहुत प्रभाव रहनि हुनका लेखन पर जे ओ अति ये प्रकृतवाद जे छै जकरा अति यथार्थवाद कहै छियै ओकर से ई महत्व जरूर छै जे राजकमल चौधरी के ललका पाग पढ़ि लिया ओकर पहिल पैरा में जते ई से मरबा पर गीत गबैत सिमरिया में नहायत ओतय गीत गायन करैत ओतय गीत गायन करैत ओकरा ओहि पहिल जे पैरा छै ओकरा जे हटा लेबै अहाँ तऽ कहानी के कथाभूमि पर कोनो असर नहीं पड़तै, लेकिन प्रकृतवाद ओहि कहानी के खत्म भए जेतै। क्या तऽ वही ठाम से भाग्य तय भए गेल छै तीरू के, ओहि कहानी के जे नायिका छै तीरू ओकर संपूर्ण भाग्य निर्णय वही एक पैरा में छै से वो 60 पेज में नहीं कह सकलखिन। तहन एते महत्वपूर्ण छथिन तऽ हमरा सबके ओहिठाम जे पूर्वज पीढ़ी के लेखक छथि
तऽ से तिनका सबके रचनामे जे किछु छै तकरा देखबाके हमरा सबके चेष्टा करैके चाही आ अपनो रचनामे बेर बेर सुधारैके चेष्टा करैके चाही। अहाँके पीढ़ीसँ हमरा से बहुत चीज सिखैयो लए भेटैए आ बहुत आशा यऽ। हम हतोत्साह नहि छी, हतोत्साह रहितहुँ तऽ स्वयं किया लिखतहुँ मैथिलीमे महाराज, लिखै छी आ सगरे कहि रहल छी जे हमसे पहिने हमर हिंदीमे जे 4 गोटे जानैए, हिंदीमे प्रवेशके द्वार तऽ हमर मैथिलीए छी। तऽ से यऽ हमर, हम की कहि सकलहुँ, कते कहि सकलहुँ से। जी 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 देखियौ, ठीक छै, अहाँके असहमति सेहो हेबाक चाही। अहाँके असहमति यऽ से ठीक यऽ। में जे कामिनी झा छै, देखियौ हमरा लग तऽ कोनो आधार तऽ हमरा एकेटा आधार छला। सब प्रयास केलियन, मोहन भारद्वाज अंततः कहलनि लिया। आब वो जे गलती भए गेल ओकरा जब बादोमे अहाँ सूचना देने रहितहुँ तऽ अनुवादमे हम ओकरा सुधारि सकैत रही, सम्हारि सकैत रही आ जा नेशनल बुक ट्रस्टमे रही तऽ अगिला संस्करणमे ओकर सुधार कए सकैत रही। एते दिन धरि अहाँ से हाँ ई 13 वर्ष तक प्रतीक्षा करैत रहलहुँ जे हमरा से भेंट हैत अहाँके तखन कहब, तऽ से ताहि लए आब तऽ हम क्षमा प्रार्थी टा भए सकै छी। आ दोसर जे अहाँ हमर बातके जे संदर्भमे लेलहुँ, हम एतेक उथर बात कहने नहि छियै। हम से एहन नहि कहि सकै छी जे देखाउँसँ मैथिली उठा रहल छै। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर देवशंकर नवीन और डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी, यहाँ सबके अत्यंत रोचक और इन्फॉर्मेटिव बातचीत हो रहा है। हम सब बहुत देर तक रह सके छी, लेकिन आखिरक संरचना एहन है जे हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम सब खत्म करे के नियम है। पूरा आखिर परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद आवे के लिए। बहुत दिन बाद बहुत लोग से भेंट सबके भ रहल छै, बहुत सुखद अनुभव है। धन्यवाद खास करके दिल्ली से आए दोनों वार्ताकार और हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता। और आखिर के तरफ से श्री सीमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभा खेतान के बहुत बहुत धन्यवाद, BIA के बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधु के बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम तक हम सब नमस्कार करें छी। ओकरा पहले हम डॉक्टर उषा किरण खान हम बजाय जे डॉक्टर नवीन के एक छोटा सा तोहफा देकर उनका स्वागत करते हैं आखिर की तरफ से। कैलाश जी हाँ मैथिली साहित्य के आर्काइव जिनका कल जाए जी के कहीं यहाँ स्वागत कर दिया आखिर के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ विदा। अगला कार्यक्रम का आराधना जी से